दया सागर प्रभु यीशु मसीह, आप ईश्वर का प्यार है और आप रहम दा सागर है। हमने आपके वचन से ये सीखा है कि जो भी पश्चाताप करता है उसे माफ़ी मिल जाती है और हमें केवल अपने पापों के लिए ही पश्चाताप नहीं करना है, पर दुनिया के पापों के लिए भी हमें पश्चाताप करना है। जिस प्रकार आपने पूरी मनुष्य जाति दे पापों के लिए प्रायश्चित किया, अपने आप को सलीब में क्रूस में बलिदान चढ़ाकर पूरी दुनिया को, पूरी सृष्टि को पिता परमेश्वर के साथ मेल करवाया है, उसी तरह हर विश्वासी का कर्तव्य है केवल अपने गलतियों के लिए नहीं, पर दूसरों की गलतियों के लिए भी पश्चाताप करें, प्रार्थना करें और आपसे माफ़ी मांगे। और जैसे अभी हम माफ़ी के विषय में मनन चिंतन करने जा रहे हैं, केवल आपकी माफ़ी के बारे में नहीं, केवल आपकी माफ़ी को हासिल करने लिए नहीं, लेकिन हम भी अपने कसूरवारों, हमारे खिलाफ काम करने वाले नो जो हमको चोट पहुंचाया है, उनके गलतियों को भी माफ़ी देने के लिए हम भी तैयार रहें। उस सुंदर प्रार्थना के द्वारा आपने हमें सिखाया है, जिस तरह हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, उसी तरह हमारे पापों को, हमारे अपराधों को, अपने कुकर्मों को, हमारे गलतियों को आप माफ़ करें। हाँ पिता परमेश्वर, माफ़ी केवल लेने का चीज़ ही नहीं, देने का ही चीज़ है, और इसी के द्वारा ही हम सचमुच आपकी माफ़ी का फल हमारे जीवन में पैदा कर सकते हैं। इस मनन चिंतन के समय आप हमारे साथ रहकर हमारे आत्मा और हमारे बुद्धि को खोल दें कि आपके वचन को समझ सकें और आपका वचन हमारे दिल की गहराई पर पहुँचे और हमें प्रेरित करें आपसे माफ़ी मांगने के लिए, और हमें प्रेरित करें दूसरों को माफ़ी देने के लिए। इस अवसर पर अपने आत्मा की शक्ति से हमें भर दें कि हम खुद माफ़ी दें और आपसे माफ़ी हासिल करें। हम ये प्रार्थना करते हैं आपके पवित्र नाम पर, आमीन। प्रिय भाइयों तथा बहनों, थोड़ी देर के पहले हमने पश्चाताप कैसे करना है इसके बारे में बाइबल से हमने मनन चिंतन किया है, और अभी हम मनन चिंतन करेंगे कि पश्चाताप करने से क्या हमारे जीवन में होता है। पश्चाताप करने से, सच्चे हृदय से पश्चाताप करने से
हमें माफ़ी मिल जाता है। हमारे गलतियों के लिए, हमारे कुकर्मों से हमें माफ़ी मिलता है। और हम नबी यशायाह के ग्रंथ पहले अध्याय में पढ़ते हैं, 18 पद संज्ञा में पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं, आओ हम एक साथ विचार करें। तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों न हो, वे हिम की तरह उज्ज्वल हो जाएंगे। वे किरमीज की तरह मटमैल क्यों न हो, वे ऊन की तरह श्वेत हो जाएंगे। पावे हमारा पाप कितना कठोर हो, कितनी क्रूरता से भरे हुए हो, कि कोई भी ऐसे पाप नहीं है जिसको ईश्वर माफी नहीं दे सकते हैं। इसी विषय को नबी यशायाह अभी हमने जो पढ़ा है उस वचन के द्वारा हमें समझाते हैं कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते वक्त उनको देखकर हंसी मजाक उठाने वाले लोगों को देखकर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, ये लोग नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, इनको माफ़ी दे दो। और ये माफ़ी दे पाने के लिए मुझे पछतावा करना है। और हम जब माफ़ी मांगते हैं या पछतावा करते हैं कि ईश्वर हमारे जीवन में क्या चमत्कार हमें दिखाता है, जिसको हम संत योहन के पहले पत्र में हम पढ़ेंगे कि हमें केवल पापों से हमारे क्षमा ही नहीं और भी कुछ हमें मिलता है। कि हम पढ़ते हैं संत योहन के पहला पत्र 1:9 में पढ़ते हैं, यदि हम अपने पाप स्वीकार करते हैं तो हमारे पाप क्षमा करेगा और हमें हर अधर्मों से शुद्ध करेगा। पाप की क्षमा मिलती है पछतावा करने से, सच्चा पछतावा करने से, और साथ ही साथ प्रभु हमें हर अधर्मों से हमें बचा के रखेगा, पाप करने से हमें बचा के रखेगा। कि जैसे जब हम एक दवाई लेते हैं एंटी डायबिटिक, जो है हमारे पास एक सिस्टम, हमारा सिस्टम रिवाइव हो जाता है, हमारा सिस्टम मजबूत होता है कि शैतान की जो कीड़ा है उस कीटाणु से लड़ने के लिए। तो यही संत योहन अपने पहले पत्र में कहते हैं कि पछतावा करने से, माफ़ी मांगने से कि ईश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है और हर अधर्मों से, हर पाप में कीटाणु से लड़ने के लिए एक शक्ति हम पर पैदा करता है प्रभु यीशु मसीह। तो कि पाप स्वीकार करने से कि ये क्षमा मिलती है, और दूसरा है कि हमें कि बुराई से लड़ने के लिए हमें शक्ति मिलती है। कि हम रोमियों के पत्र में हम पढ़ते हैं कि रोमियों के पत्र में संत पौलुस कहते हैं कि क्योंकि सब ने पाप किया और सब ईश्वर की महिमा से वंचित किए गए हैं। ईश्वर की कृपा से सबको मुफ्त में पाप मुक्ति का वरदान मिला है, क्योंकि ईसा मसीह ने सबका उद्धार किया है। कि प्रभु यीशु मसीह सबको अपने मौत के द्वारा सबको उद्धार, सबको मुक्ति दिया है। और जब प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को माफ करता है, कि हमारे साथ क्या होता है, सबसे पहले उसी क्षण सारे पाप मिटाए जाते हैं। कि ईश्वर हमें हर कलंक से, हर पाप से, उस समय जब आप होश में आकर
कि प्रभु से कहेंगे कि हाँ प्रभु मैंने पाप किया है, कि मैं क्षमा मांगता हूं, उसी क्षण हमारा पाप मिट जाता है। तो यही हम उस डाकू, जो सच्चा डाकू जो प्रभु से माफी मांगा है, उसके जीवन में पाते हैं। जब उसने कहा कि जब प्रभु मैं पापी हूं, कि जब आप अपने राज्य में आएंगे तब इस पापी पर रहम करो, कि मुझे ध्यान रखो, मेरी ख्याल रखो, मेरे को याद करो। तो प्रभु यीशु मसीह उनको कहते हैं कि मैं तुम्हें बताता हूं कि आज ही तुम स्वर्ग राज में मेरे साथ होगे, कि उसी समय हमारे पाप मिट जाता है। और दूसरा है, क्योंकि ईश्वर नहीं चाहता है कि हम पाप में दबे हुए रहें, कि संत इरेनियस ने कहा, जो लातिन में कहा जाता है, ग्लोरिया देई एस्ट विविस होमो, मतलब ईश्वर की महिमा इसमें है कि इंसान खुश रहें, इंसान आनंदित रहें, कि ईश्वर नहीं चाहता है हम दबे हुए रहें, पाप में दबे हुए रहें, पाप में की गुलामी में रहें। ईश्वर चाहता है कि हमको आजाद करना, कि यही है ईश्वर की महिमा। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, इस पिता परमेश्वर से प्रार्थना किया कि हे पिता मुझे महिमान्वित कर। कैसे महिमान्वित करेंगे? कि सलीब में, क्रूस में बलिदान देते हुए प्रभु यीशु मसीह अपने आप को महिमान्वित किया है। क्रूस में बलिदान, अपने आप को बलिदान देने के द्वारा ही प्रभु यीशु मसीह महिमान्वित हुए, क्योंकि हमें क्षमा देके, हमें शुद्ध करने के द्वारा ईश्वर का महिमा प्रकट होती है। तो इसी घड़ी के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए और अपने आप को तैयार किए। इसी घड़ी के लिए प्रभु यीशु मसीह इंतजार करते रहे। यही संत योहन अपने सुसमाचार में कहते हैं कि ईश्वर की महिमा हमें प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर से हमें पता लगता है कि वो हमें कितना प्यार करता है। वो चाहता है कि हम सब बच जाए, हम सब आजाद हो जाएं शैतान की गुलामी से। तो जब हम पछतावा करते हैं, हम माफी मांगते हैं, उसी क्षण ईश्वर हमारे पापों को माफी दे देता है। और जब परमेश्वर हमको माफी देते हैं, वो माफी केवल कुछ चुने हुए पापों के लिए नहीं, हर पापों से हमें मुक्ति दिलाता है। जो पाप हमने किया है, जो पाप हम अभी किया है और जो पाप हम आगे करेंगे, वो सब मिट जाता है। और प्रभु यीशु मसीह के क्रूस में मरने के द्वारा पूरे कि पुराने जमाने में लोगों ने पाप क्या किया, अभी क्या कर रहे हैं और आगे क्या करने वाले हैं, सब पापों से उन्हें मुक्ति मिलती है। इसलिए हम कोलोसियों के 13-14 में हम पढ़ते हैं कि आप लोग पापों के कारण और अपने स्वभाव के खतने के अभाव के कारण मर गए थे। ईश्वर ने आप लोगों को मसीह के साथ पुनर्जीवित किया है और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया है। जब मैं पाप स्वीकार करता हूं, जब मैं सच्चा प्रायश्चित करते हुए, सच्चा ये पछतावा करते हुए प्रभु के चरणों में जाता हूं, तो प्रभु यीशु मसीह मेरे सब पापों को माफी दे देता है और इसलिए पाप हमसे मिट जाता है। और तीसरा है, जब प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को माफी देता है, वो कि हमेशा हमें माफी देता है, कि ईश्वर हमको रिपीटेडली हमारे पापों को माफी देता है। हम इंसान हैं, हम जानते हैं कई बार पापी दुनिया में रहते हुए, लोगों के साथ मिलते जुलते हुए कई बार हमारे ओर से गलतियां होती है, कि पाप करते हैं, छोटे मोटे गलतियां करते हैं। कि हर बार जब प्रभु के पास जाकर हम उनसे माफी मांगे कि प्रभु हमको माफी दे देता है, क्योंकि प्रभु आप जानता है
कि हम सब कमजोर हैं। तो इसलिए जब संत पतरस प्रभु यीशु मसीह के पास आकर पूछे, प्रभु कि मैं मेरे भाई को कितने बार मैं क्षमा करूं? 7 बार? प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया, 7 बार नहीं, 7 गुना 70 बार। यानी कहने का मतलब है कि उसका कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है, कि माफी देने के लिए कोई सीमा नहीं है। इसी प्रकार ईश्वर हमारे पापों को माफ करता है। उसका दिल इतना विशाल है कि प्रभु की हमारे सारे पापों को माफी देता है। तो इसलिए किसी ने कहा डिवाइन लव इज इटर्नल फॉरगिवनेस, कि ईश्वर का ईश्वरीय प्यार का मतलब है कि अनंत माफी, अनंत माफी, इटर्नल फॉरगिवनेस, उसमें कोई सीमा नहीं है। प्रभु हर समय हमें माफी देने के लिए तैयार है। और जब प्रभु यीशु मसीह हमको माफी देते हैं, वो फ्रीली, मुफ्त में हमें माफी करता है। हमें कुछ उनको देने के लिए जरूरत नहीं है, हमको बस उसके चरणों में आकर हमें पछतावा करते हुए माफी मांगना है। उसके लिए हमें कुछ चीज देने की जरूरत नहीं है, कि ईश्वर सब कुछ मुफ्त में देता है। इसलिए संत पौलुस कहते हैं, अपने पत्र में कहते हैं कि ईश्वर का प्यार इसलिए कि हमारे लिए साबित होता है, हमारे लिए एक गवाही होता है। जब हम पापी थे, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सलीब में, क्रूस में मरे। हम पापी होने के नाते भी ईश्वर हमारे लिए कुर्बान हुए। तो हमें ईश्वर को कुछ देने की जरूरत नहीं है, बस हम ईश्वर से पाने के लिए। ईश्वर की जब किसी ने बताया कि हे पिता, यीशु मसीह से पूछा कि ईश्वर हमें, पिता परमेश्वर हमें कितना प्यार करते हैं, कि यीशु मसीह ने अपने दोनों बाहों को बिछेर कर कहते हैं कि ईश्वर तुम्हें इतना प्यार करते हैं, कहकर प्रभु यीशु मसीह सलीब में या क्रूस में मर गए। तो यीशु मसीह कि हमारा ईश्वर हमें माफी देता है, हमारे पापों से माफी देता है, बिना कोई, फ्रीली देता है, कि मुफ्त में दे देते हैं, कि हमें उसके लिए कुछ देने के लिए जरूरत ही नहीं है। बस हलीम दिल से हमें प्रभु की वरदानों को, माफी को पाने के लिए हमें प्रभु के पास आना है, उसके चरणों पर आना है, कि उसके द्वारा मुफ्त में दिए हुए इस क्षमा को हमें हासिल करना है और उस पर विश्वास करना है, और कुछ हमें देने की जरूरी नहीं है। और इस प्रकार प्रभु हमारे पापों से माफी देता है। लेकिन हम जो प्रभु से माफी पा लिया है, ये हमारा कर्तव्य भी है कि हम दूसरों को भी माफी दें। जैसे हम हे पिता हमारे प्रार्थना में पढ़ते हैं, जिस तरह हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, उसी प्रकार हमारे अपराधों को भी क्षमा करो। जिसने क्षमा पाया है उसका कर्तव्य है क्षमा देना है। और जिस तरह जितना ज्यादा हम क्षमा देंगे, उतनी गहरी रूप से हम अनुभव करेंगे ईश्वर की क्षमा हमारे अपने जिंदगी में। हम बाइबल में पढ़ते हैं, संत मत्ती के सुसमाचार में 18 में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक रूप कथा के द्वारा अपने शिष्यों को बताते हैं कितने बार हमें क्षमा करना है। कि एक राजा था, उनसे उनका कर्जदार था, वो करोड़ों रुपया को देना था, लेकिन उन्होंने विनती किया मुझे माफ करो, कि उन्होंने सारे कर्ज माफ कर दिया। लेकिन वही आदमी जिन्होंने करोड़ों रुपया का कर्ज माफ उनको दिया गया, उस अपने साथी को गले पकड़कर पूछता है कि जिन्होंने उनको बस कुछ 1000 रुपया देना था, उनको गले पकड़कर कहता है जो देना है अभी दे दो, नहीं तो वापस देने तक तुम्हें मैं बंदी गृह में डालता हूं। तो जब हम क्षमा करने के लिए राजी नहीं होते हैं, तो हम क्षमा पाने के लिए भी राजी नहीं होते हैं। तो क्षमा पाने वाला का कर्तव्य है कि दूसरों को भी क्षमा देना है। लेकिन हम देख सकते हैं कई बार हम क्षमा देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। क्यों?
कुछ लोग कहते हैं कि हम दूसरों को क्षमा नहीं देना चाहते हैं क्योंकि दूसरों ने माफी नहीं मांगा। बाइबल कहता है, मैंने अभी कहा है कि हम पापी होने के नाते भी प्रभु हमारे लिए सलीब में, क्रूस में मरे। फ्रीली उन्होंने दे दिया है, फ्रीली हमें मुक्त करवाया गया है। तो हम इसके लिए इंतजार नहीं करना है कि दूसरे लोग आके जिन्होंने हमारे खिलाफ कुछ किया वो आके मुझे माफी मांगे। मैं माफी देने के लिए तैयार रहना है, क्योंकि प्रभु हमेशा माफी देने के लिए तैयार रहता है। जब अपने उड़ाऊ पुत्र वापस आया कि वो पिताजी उनको दूर से देखा, देखते ही वो भाग के गया। उन्होंने माफी तो नहीं मांगा तब तक, फिर भी वो जाके उनको तुरंत उनको गले लगाता है। तो वो माफी दे चुका है, माफी मांगने के पहले ही पिता उनको माफी दे चुका है। तो इसलिए हमें दूसरों की गलतियों को माफी देना है। वो लोग ना या पूछे ना पूछे का जिम्मेदारी है, लेकिन मेरे ओर से मैं दूसरों की गलती को माफी देना है। वो आके हमें क्षमा करो या सॉरी मांगे, उस तक हमें इंतजार नहीं करना है, क्योंकि जो वैर रखता है वो उसके शरीर का नश बनता है, वो शरीर को खत्म कर देता है, अपने हमको खराब कर देता है। जो क्षमा नहीं देता है वो अंदर विष से भरा जाता है। तो इसलिए ये हमारी भलाई के लिए हम दूसरों को क्षमा करना चाहिए। कई बार हम दूसरों की पापों को, गलतियों को क्षमा इसलिए नहीं देते हैं कि हमारे दिल में उस प्रकार की वो क्षमता नहीं है, वो गुण नहीं है, क्षमा देने का गुण नहीं है। एक छोटी सी कहानी है कि एक योगी जो नदी के तट पे चल रहा था, उसने एक बिच्छू का देखा। बिच्छू पानी पर पड़ा था, तो बिच्छू को बचाने के लिए वो अपने हाथों से बिच्छू को पानी से निकाला। लेकिन जब आप जानते हैं जो बिच्छू को पकड़ेगा, बिच्छू क्या करेगा, वो उसको काटेगा। उसको काटा था तो उसको छोड़ दिया, दोबारा उसको लेने के लिए कोशिश किया। हर बार वो कोशिश किया था कि उस बिच्छू को पानी से बचाने के लिए, हर बार वो बिच्छू उसको काटते गया। तो उसके साथ आने वाला उसका शिष्य ने पूछा, गुरुजी क्या हो गया, क्या आप पागल हो गए कि बिच्छू आप जानते हैं कि बिच्छू काटेगा उसको। तो गुरुजी ने उत्तर दिया, अगर कुछ ये बिच्छू का ये स्वभाव है दूसरों का काटना है, कि मेरा स्वभाव है दूसरों को बचाना है। अगर ये छोटी सी बिच्छू अपने गुण को नहीं छोड़ सकता है कि मैं एक गुरु होके दूसरों किसी को बचाने में उस गुण को मैं क्यों त्याग दूं। कई बार ऐसे होता है कि हमारे में क्षमा देने का क्षमता नहीं है, और इसलिए हम क्षमा देने के लिए राजी नहीं होते हैं। और कई बार हम ये मन में सोचते हैं कि इनको क्षमा देने से वो लोग बार बार वही गलती करेगा, क्यों क्षमा देना है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह संत पतरस को कहा था ना कि क्षमा हम हर बार देना चाहिए। पिता परमेश्वर की तरह हमें दूसरों को क्षमा देना चाहिए, उसकी क्षमता हमें होनी चाहिए। तीसरी है कि हम किसी का कमजोरी और उनकी गलती दोनों में फर्क रखना चाहिए। कई बार कमजोरी की वजह से लोग गलती करते हैं, कमजोर की वजह से हमारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं। कई बार अपने में कुछ हो गया, बचपन से कुछ बुराई उनके साथ हो गया, उसकी वजह से वो बड़ा होने के बाद कि दूसरों के साथ कि दुर्व्यवहार करते हैं। वो उनकी कमजोरी है, क्योंकि बचपन में सही ढंग से इनको पाला नहीं गया है, सही और गलती का इनको एहसास नहीं दिया गया है। तो इसलिए वो बंदा दूसरों के साथ भी उसी प्रकार व्यवहार करता है जिस प्रकार उनके साथ व्यवहार किया था, और उसको हम कमजोरी समझकर हम उनको माफी देनी चाहिए। तो वो होनी चाहिए। और जब हम क्षमा करते हैं कि हम दूसरों की भलाई के लिए नहीं करते, अपनी भलाई के लिए करना चाहिए, अपनी भलाई के लिए। क्योंकि हम दूसरों को क्षमा देने से हम उस दबाव से, उस परेशानी से हम अपने आप को आजाद करते हैं। इसलिए एफेसियों के ग्रंथ में संत पौलुस, एफेसियन के ग्रंथ 4:26 में संत पौलुस कहते हैं कि तुम्हें क्रोधित नहीं होना चाहिए। अगर किसी से क्रोधित हो गया कि
ये सूरज डूबने के पहले उनको क्षमा देना चाहिए, क्योंकि शैतान जो है एक शैतान जो आपको खाने के लिए, आपको अपने जाल में फंसाने के लिए तैयार में रहता है। तो इसलिए हमें क्रोध हो या कोई किसी के खिलाफ कोई ईर्ष्या हो, सबसे सोने के पहले हमें आज़ाद करना चाहिए, अपने आप को बचाना चाहिए। तो ये है कि केवल क्षमा पाना ही नहीं है, क्षमा देना भी सीखना है। प्रभु क्षमा करते हैं, प्रभु हमें तुरंत क्षमा करते हैं, प्रभु हम क्षमा मांगने के पहले ही हमारी क्षमा करता है, और प्रभु हमें पूर्ण रूप से हमें हमारे क्षमा करता है, और प्रभु हमें बार बार क्षमा करते हैं। तो इसलिए हम भी प्रभु से सीखना है कि जिस प्रकार ईश्वर से हम क्षमा पाए हैं, कि हमें दूसरों को भी क्षमा से ना देना सिखाना है, जो ये दृष्टांत के द्वारा, संत मत्ती के दृष्टांत के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमें समझाते हैं। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों तथा बहनों, कि मैं इस प्रचार को एक छोटी सी असली घटना को आपके सामने प्रस्तुत करते हुए मैं समाप्त करना चाहता हूँ। वो है कि अमेरिका में एक सीरियल किलर था। आदमी देखने में बहुत शरीफ था, किसी ने उस पर संदेह नहीं उठा सकता था, बहुत शरीफ आदमी था। लेकिन उनका बचपन का जिंदगी जो है कि बहुत ऊपरी, उनकी पिता ने माँ बाप के बीच में अच्छा ये रिश्ता नहीं था, और उनकी माँ ने जब वो बच्चा था उनके साथ एक प्रकार की गलत रिश्ते रखी थी, तो उस रिश्ते में पाला हुआ था और वो अपनी माँ को घृणा करता था। तो वो आदमी जब बड़ा हो गया, तो बड़ा होने के बाद एक शादी किया है, शादी ठीक से नहीं चला है, उसकी पत्नी को उसने मार डाला है। उसके बाद दूसरा शादी किया है, दूसरा शादी भी सही से नहीं हुआ, उसको भी कत्ल किया है, लेकिन किसी को पता नहीं है। तो तीसरा शादी किया, तीसरा शादी करने के बाद उस औरत के साथ ठीक रहा, क्योंकि वो औरत बहुत अच्छी थी। तो ये क्या करता था, वो ड्राइवर था, कंडक्टर था, बस का कंडक्टर था, वो कि जो उसका गाड़ी उस जगह चलाता था, उसका रास्ता गाड़ी चलाने का ड्यूटी था जहाँ वैश्य लोग जाते थे। तो उनको पहले से बचपन से एक पूरी तजर्बा है, पूरी सही तरह से माँ बाप ने इनको पालन पोषण नहीं किया है। तो वो क्या करता था कि किसी ना किसी लड़की को अकेले कोई जंगल में ले जाके उनके साथ दुर्व्यवहार करता था, करके उसको कत्ल कर लेता था। तो इसी प्रकार कई लोगों को कि कहा जाता है कि 43 औरतों को या लड़कियों को इसने उनके साथ शारीरिक संबंध रखते हुए उनको कत्ल करता था। पुलिस ने हर जगह ढूंढा, बाद में उनको पता लगा यही आदमी है। उनको पकड़ा गया, जेल में डाला गया, लेकिन उनके चेहरे पे कोई फर्क नहीं था, कि पछतावा का कोई भी फर्क नहीं था, ना रोया था, वो तो एक पत्थर जैसे था। तो लोग, बहुत सारे लोग अपने प्रियजनों को गवा दिया है। वो लोग बहुत गुस्से में थे। जब इनको अदालत में लेके गया, हर एक ने इसके खिलाफ कुछ बोलने लगा, तू ये है वो है, कि तुम्हें इनको सबक सिखाना चाहिए, ये सब। और आखिरी में वो किसी सब कुछ सुनते रहा, लेकिन उसके चेहरे में कोई बदलावट नहीं था। उस आदमी के ऐसा लगता था उसके जिंदगी में कोई इमोशन भी नहीं है, कोई भावुकता ही नहीं है, ऐसे आदमी था। आखिरी में एक बुजुर्ग आदमी ने खड़े होकर कहा, जजों के सामने उसको देख के कहा, इस सीरियल किलर का नाम है गैरी रिडक्वेग। उन्होंने कहा, गैरी, तूने मेरे बेटी को मुझसे छीन लिया है और मैं बहुत दुखित हूँ, मैं बहुत दुखित हूँ। मैं इतने सालों से मेरे बेटी को खोने से दुख में हूँ, और किस तरह तूने उसका कत्ल किया है उसका वर्णन मैं कर नहीं सकता। लेकिन मेरे में गुस्सा था, लेकिन मैं तेरे को गुस्सा करने से कि तुम में कोई बदलावट में नहीं ला सकता। ये बोलना मेरे लिए इतनी आसान नहीं है,
जो कुछ तूने किया वो गलत है, लेकिन मैं तुम्हारी गलतियों को मैं माफ करता हूं। और बहुत लोगों ने आपके खिलाफ बहुत कुछ बोला है, लेकिन मैं एक मेरे प्यारी बेटी को खोते हुए भी मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करता हूं। और जब उसने उस शब्द को सुना, उस सीरियल किलर के उनके आंखों से आंसू बहने लगी। तो जब हम किसी की क्षमा करते हैं, जो पत्थरीली जो दिल वाले लोगों को भी हम पिघलवा सकते हैं, उसको दिल को छू सकते हैं, उनके जिंदगी में परिवर्तन ले आ सकते हैं। और उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ करते हैं। उसी प्रकार कई संतों के जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार दिया, उनको ये अनुभव करने के लिए दिया है कि मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करता हूं। हर लोग तुम्हारी नफरत करते हैं, लेकिन मैं तुम्हें माफी देता हूं। जैसे पहले टॉक में मैंने कहा था, मरियम मगदलिनी, सारे लोग उनको वेश्या कहते थे, सारे लोग इनको घृणा करते थे, सारे लोग वो जिस घर में प्रभु यीशु मसीह भोजन के लिए गए थे, जिन्होंने उनको बुलाया, उन्होंने मन में सोचने लगा कि ये किस प्रकार के आदमी है, एक वैश्य उनके पैरों में बैठकर आंसू बहाने के लिए दे देता है। लेकिन वही वैश्य आज हमारे लिए संत बन गई है, हमारे लिए एक नमूना बन गए हैं। और उसी प्रकार संत अगस्तिन की जिंदगी को हमने देखा था कि ये लोग दुनिया की नज़रों में कि पापी है, शैतान का एक प्रतिरूप है, ऐसे लोग सोचते थे। लेकिन उनको दिल को भी, कठोर दिल को भी ईश्वर ने क्षमा देके उनको छुआ है। और वही कार्य हमें करने के लिए प्रभु कहते हैं। और उसी तरह प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ व्यवहार करते हैं। और इसी को संत पौलुस ने, मैं दोबारा कहता हूं, कहते हैं कि हम पापी होने के नाते भी हमारे लिए ईश्वर प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुए और उसके द्वारा हमें जीवन मिली है। प्रिय भाइयों तथा बहनों, कुछ ही दिनों में हम प्रभु यीशु मसीह का दुख भोग को मनाएंगे। इस फ्राइडे को हम प्रभु यीशु मसीह का दुख भोग को बनाएंगे। उस दुख भोग के दिन में हमें महसूस करना है कि मैं पापी हूँ और प्रभु, मैं पापी होने के नाते भी मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुए, इतना दुख सहे और मेरे दिल को छूने के लिए, मुझे मुक्ति देने के लिए इसने किया है। और उसको ग्रहण करते हुए, उसको अनुभव करते हुए कि मैं आगे से इस प्रकार की पाप नहीं करूंगा, ये दृढ़ संकल्प करते हुए कि मैं ईस्टर मनाना है, कि प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान में मैं भाग लेना चाहिए। और वो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान में भाग लेने का मतलब है कि मैं दूसरों की गलती को, जिस प्रकार प्रभु ने मुझे माफ किया है, उसी प्रकार मैं दूसरों को माफी करूं। और इसी के द्वारा हमारे जिंदगी में प्रभु की पुनरुत्थान को हम महसूस कर सकते हैं, हमारे जिंदगी को नवीकरण कर सकते हैं, एक नई सृष्टि बन सकते हैं, एक नई जिंदगी जी सकते हैं और दुनिया के लिए रोशनी बनकर हम रख सकते हैं। आओ प्रिय भाइयों तथा बहनों, आज के इस दिन में जब हम पश्चाताप और पाप क्षमा का की जो मनन चिंतन करते हैं, कि हम सच्चे दिल से प्रभु के सामने पछतावा करें और प्रभु के क्षमा को हासिल करने के लिए तैयार रहें और हमेशा तैयार रहें दूसरों की गलतियों को भी माफ़ी देने के लिए। आओ हम प्रार्थना करें, ईश्वर हमारे इस कदम पर हमारे साथ दें, हमको आशीष दें और हमें शक्ति दें, ताकि हम दूसरों की गलती को भी माफ़ कर सकें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।